नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी लोकल न्यूज। पेश है 30 मई शुक्रवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के खालसा नगर में स्थित एक मकान से करीब 14 लाख रुपए के सोने के जेवरात चोरी हो गए। मकान मालिक ने घर में रंग रोगन वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार B5 खालसा नगर मकान मालिक मुकेश कुमार ने रिपोर्ट दी कि कचोरी निवासी सुखवंत सिनेमा के पास कचोरी का लड़का व एक अन्य युवक ने मेरे घर पर 30 अप्रैल से 22 मई तक रंग रोगन का काम किया था। मेरे घर से 2 सोने की चूड़ियां, कड़ा, 2 चैन, 1 अंगूठी, कान की बालियां, टॉप्स, गणेश जी की मूर्ति, 3 कनौतियां, 2 लॉकेट, 5 टॉप्स की जोड़ी, 4 कोके गायब मिले। 15 तोला सोने के जेवरात बेड के पीछे लोक में रखे हुए थे। मध्य प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रवि कुमार सिहाग के दस्तावेजों की जांच होगी। ये अधिकारी राजस्थान के श्रीगंगानगर निवासी हैं। सिहाग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र को लेकर केंद्र सरकार ने राजस्थान के मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की है। केंद्र सरकार का कार्मिक मंत्रालय सिहाग सहित कई IAS, IPS व IRS अधिकारियों की नियुक्ति के समय पेश दस्तावेज की जांच कर रहा है। इनमें कुछ प्रकरण राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट से जानकारी के अनुसार रवि सिहाग का प्रकरण भी इनमें शामिल है। श्रीगंगानगर जिले के रायसी नगर क्षेत्र के रहने वाले IAS रवि कुमार सिहाग का जन्म 2 नवंबर 1995 को हुआ था। प्रदेश में अस्पतालों और मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता का जायजा लेने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक विशेष जांच अभियान शुरू किया है। श्रीगंगानगर में यह अभियान आज शुरू हुआ। इसके अलावा प्रदेश के 81 अस्पतालों में शुक्रवार से शुरू हो चुका है, जिसमें निरीक्षण के लिए 33 टीमें गठित की गई है। इन टीमों का कार्य अस्पतालों का व्यापक रूप से निरीक्षण कर उनकी सेहत का मूल्यांकन करना है, ताकि आवश्यक सुधार किया जा सके। श्रीगंगानगर राजकीय जिला चिकित्सालय के PMO दीपक मोंगा ने बताया कि श्रीगंगानगर जिले में इस अभियान में अधिशासी अभियंता सोनू जैनिया, संयुक्त नोडल अधिकारी सोहन लाल बुनकर, वरिष्ठ सहायक ओम प्रकाश शर्मा और निर्माण प्रबंधक मनीष कुमार की टीम ने आज सुबह 10:30 बजे अस्पताल का निरीक्षण करना शुरू किया, जो अभी तक जारी है। श्रीगंगानगर में अरुणवंश समाज की ओर से आज से अरूढ़ जी महाराज की जयंती मनाई गई। शहर में आज श्री अरुणवंश समाज के जनक सूर्यवंशी श्री अरूढ़ जी महाराज की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्री अरुणवंश सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट परिसर में आज पुष्पांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात ठंडे मीठे शरबत की छबील लगाकर लोगों को शरबत पिलाया। दूसरी ओर अरुणवंश मित्र मंडली की ओर से आज L ब्लॉक हनुमान मंदिर में अमृतवाणी का पाठ एवं लंगर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ट्रेडर्स एसोसिएशन अध्यक्ष भूपेंद्र पाल आहूजा, कपिल असीजा, दीपक मिटा सहित बड़ी संख्या में अरुणवंश समाज के लोगों ने शिरकत की। श्रीगंगानगर में रामेश्वरम सेवा समिति की ओर से संचालित अग्रसेन चौक पर स्थित शिव मंदिर प्रांगण में नानी बाई को मायरो कथा शुरू हुई। पहले दिन कथा के मुख्य यजमान मंगत मुंदड़ा व उनकी पत्नी मीना मुंदड़ा ने दरबार पूजन किया व उसके बाद आरती करवाकर बाल व्यास चेतना किशोरी ने कथा का शुभारंभ किया। प्रवक्ता CA पवन मित्तल ने बताया कि कथावाचिका बाल व्यास चेतना किशोरी जी ने बताया कि किस प्रकार भगवान भक्त की हर मुश्किल घड़ी में भक्त की रक्षा करते हैं। जब जब नरसिंह भक्त पर समस्या आई तब तक भगवान सहायता करने आए। जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के बीकानेर संभाग के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता KK कसवा की अध्यक्षता में श्रीगंगानगर अधीक्षण अभियंता कार्यालय हॉल में श्रीगंगानगर मंडल के सर्किल स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में बिजली संबंधी किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान क्षेत्रीय मुख्य अभियंता श्री कसवा ने विद्युत अधिकारियों को इस भीषण गर्मी से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए निर्बाध विद्युत सप्लाई देने, विद्युत तंत्र का व्यापक उचित रखरखाव करने तथा यहाँ लोड अधिक है और वहाँ बार बार फ्यूज उड़ रहे हैं तथा ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, वहां अतिरिक्त ट्रांसफार्मर स्थापित करने को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि गत दिनों आए आंधी तूफान से टूटे खंभे व विद्युत तारों को बदला जाए, खराब विद्युत मीटरों को प्राथमिकता से बदला जाए तथा उन लाइटों को पेट्रोलिंग करें। श्री कसवा ने उपभोक्ताओं की शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण करने के दिशा निर्देश दिए। देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और जमाखोरी व कालाबाजारी पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। यह आदेश 27 मई से लागू हुआ और 31 मार्च 2026 तक पूरे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभावी रहेगा। इसका उद्देश्य गेहूं की कृत्रिम किल्लत को रोकना और बाजार में इसकी उपलब्धता को नियंत्रित रखना है। इस संबंध में व्यापारी नेता संजय महिपाल से बात की तो उन्होंने बताया कि गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू करने से मूल्य सरकार के नियंत्रण में रहेगा। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि किसी भी खाद्य वस्तु के भाव अनावश्यक रूप से नहीं बढ़े। व्यापारियों का कहना है कि जिन बड़े व्यापारियों के पास बहुत भारी मात्रा में स्टॉक है, उन्हें अब माल का स्टॉक सीमा में करने के लिए माल बाजार में लाना पड़ेगा। इसके लिए 15 दिन का समय भी दिया गया है। बाजार में गेहूं आने से इसके भाव सामान्य रहने की संभावना है। श्रीगंगानगर के जवाहर नगर में मीरा मार्ग पर अग्रसेन नगर तिराहे पर स्थित आंचल हॉस्पिटल में युवा डॉक्टर आयुष मित्तल ने अपनी सेवाएं प्रारंभ करने के महज 7 दिन में ही PCNL तकनीक से पथरी की सटीक ऑपरेशन और इलाज कर रिकॉर्ड कायम किया है।
चिकित्सा जगत की इस नवीनतम तकनीक से बेहद बारीक छेद में बिना दर्द के गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन किया जाता है और मरीज को 24 घंटे में ही छुट्टी दे दी जाती है। श्रीगंगानगर के टाटिया यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर मोहित टाटिया के निर्देशन में चल रहे दाना पानी अभियान के अंतर्गत यूनिवर्सिटी कैंपस में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। मिशन ऑफ होप एंड इंटीग्रेटेड टुगेदर सोसाइटी के तत्वाधान में हुए इस आयोजन में एनसीसी प्रभारी लेफ्टिनेंट संदीप भांबू, स्काउटर वीरेंद्र गोदारा, यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी इंचार्ज कैप्टन रामकिशन यादव, शारीरिक शिक्षा संकाय के योग विभाग के विद्यार्थियों तथा स्काउट व एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। विद्यार्थियों को इन परिंदों की सुरक्षा और देखरेख की जिम्मेदारी दी गई। पदमपुर कस्बे के वार्ड नंबर 22 में स्थित बालाजी धाम के 15वें वार्षिक उत्सव के अवसर पर 3 जून को रात्रि 9 बजे प्रभु इच्छा तक चौकी लगाई जाएगी। अध्यक्ष जितेंद्र राणा व कृष्ण जलंधरा ने बताया कि चौकी में ज्योति प्रिंस शर्मा व कमल अनेजा बालाजी का गुणगान करेंगे। अगले दिन 4 जून को सुबह 8:15 बजे हवन होगा। इसके बाद अटूट लंगर बरताया जाएगा। श्री बालाजी धाम सेवा समिति ने इस आयोजन में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं से भाग लेने की अपील की है। गसिंगपुर में श्री अरुण समाज के आदि प्रवर्तक अरुट महाराज की जयंती शुक्रवार को कस्बे में श्रद्धा व हर्षोल्लास से मनाई गई। श्री अरुण सभा गसिंगपुर ने इस विशेष दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 11 बजे अरुण जी महाराज के पूजन से हुई। इसके पश्चात दोपहर 12 बजे एसबीआई बैंक के पास छबील लगाई गई, जिसमें श्री अरुणवंश हनुमान मंदिर के सेवादारों ने राहगीरों, दुकानदारों और स्थानीय लोगों को ठंडा जल व प्रसाद वितरित किया। श्रीगंगानगर में सिख कौम के 5वें गुरु साहिब श्री अर्जुन देव जी के शहीदी दिहाड़े के उपलक्ष्य में शुक्रवार सुबह जी ब्लॉक स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार में विशेष कीर्तन दीवान सजाया गया। इस अवसर पर माता गुजरी स्त्री सत्संग सभा ने पिछले 40 दिन से गुरुद्वारे में किए जा रहे सुखमनी साहिब के पाठ को विराम दिया गया। उसके उपरांत कीर्तन दीवान सजाया गया, जिसमें हजूरी रागी जत्था भाई हरविंदर सिंह हीरा ने कीर्तन से संगत को निहाल किया। इस अवसर पर गुरुद्वारे के सामने सेवादारों ने ठंडे शरबत की छबील लगाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।